दिखाने की कोशिश थी पुलिस की तरफ से अभय जी। आज सिर आपका शर्म से झुकता है इस पूरे मामले पर। जिस तरह से ब्राह्मण को वहां पर आग के हवाले दबंगों ने कर दिया है। भूख मांगकर वो आटा गांव से लोगों से मांगकर खाना खाते थे। किसी जाति के व्यक्ति ने वहां पर खाना नहीं खाया है तब से, जब से ये घटना हुई है। और अब कह रहे हैं कि जब वो न्याय की बात कर रहे हैं तो आपकी पुलिस भी उन पर दबाव बना रही है कि जल्दी से आप इनका अंतिम संस्कार कीजिए। क्या फर्क है सर? बड़ी बड़ी बातें अगर सत्ता किसी और का हो और अपने राज्य में आए तो फिर ऐसे निकले। अंजना जी, मुझे आज बड़ा दुख है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि आज तक का जो ग्राउंड जीरो पर पत्रकार है वो निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया कि गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर उसको नहीं आप रिलीफ देते हैं तो हमें भी जला दो। एक भी गांव वाले ने ये बात नहीं कही। अभी वो कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि आत्महत्या कर ली, उनके भतीजे ने ये बयान नहीं दिया। कितनी शर्मनाक बात है। ये अधर्मी सत्ता को वसुंधरा की हटा के कांग्रेस की सरकार इसलिए आई थी कि 300 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए थे पुजारियों के। ये अधर्मी सत्ता को इसलिए हटाया था कि वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थी। वहां वसुंधरा मुझे लगता है कि मैं पैनल को कहूंगा शरद, मुझे लगता है पैनल को कहूंगा कि उस पुलिस वाले की बाइट दुनिया को सुनाई जाए। अगर आपको आवाज आ रही है दुबे साहब की तो जरा सुनाइए। पैनल बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो पुलिस वाले, मैं पैनल को कहूंगा कि पुलिस वाले का वो बयान सुनाए जिसमें उसने कहा था कि उसने आग लगा लिया। उस पुलिस वाले की बाइट, उसको बयान सुनाया जाए। परिवार इस स्थिति के अंदर नहीं है। आप बताएं क्या हो क्या रहा है। ठीक है, उसको हम निकालने के लिए पीसीआर को कह देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर ग्राउंड पर है वो किस तरह की निष्पक्षता के साथ बात कर रहे हैं। अभय दुबे जी, ये सर्टिफिकेट ना हमें कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत है ना बीजेपी से लेने की जरूरत है। हम तथ्यों पर बात करते हैं। कुछ ही देर में शरद हम वो भी सुना देंगे। लेकिन अभय जी ठीक है, सारी दुनिया गलत है, आप महान, आप लोग सब सच्चाई और एकदम राम राज्य चल रहा है राजस्थान में। फिर बताइए, एक साधु को, एक पुजारी को यूं जिंदा क्यों जलाया गया? जवाब दीजिए। देखिए, देश की सबसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 6 सितंबर को गांव की पंचायत ने ये फैसला लिया। ये सरकार को उन्होंने आवेदन नहीं दिया, गांव की पंचायत ने, और 70% वहां मीणा समाज के लोग हैं। फिर भी उन लोगों ने फैसला लिया कि जमीन पुजारी के पास ही रहेगी। उसके बावजूद ये जो कृत्य हुआ है इसका संज्ञान शीर्षस्थ नेतृत्व अशोक गहलोत जी ने लिया और उन्होंने कहा मैं कठोर कार्रवाई करूंगा, एक आरोपी को पकड़ा। मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन कार्यभार संभाला अशोक गहलोत जी ने, उनके संज्ञान में बात लाई गई कि राजस्थान में अपराध दर्ज नहीं किए जाते। 31 जनवरी को एक डीजीपी से सर्कुलर निकाला और यह कहा कि हर हाल में अपराध को पंजीबद्ध किया जाएगा। और जो सीसीटीएनएस है उस पर भी क्राइम कंट्रोल का जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया है कि हर एफआईआर उस पर दर्ज की जाए। अशोक गहलोत जी के संज्ञान में ये लाया गया। 48 घंटे से ज्यादा हो गया, कहाँ है 4 अभियुक्त? 6 अभियुक्त हैं, 6 में से 5 कहाँ है? 48 घंटे से ज्यादा हो गया। यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं 36 घंटे से तो गाँव पे अभय दुबे, सतीश जी मैं आ रही हूँ, सतीश जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अपराधी कहाँ है बताइए। अभय दुबे जी, निर्भीकता के सर्टिफिकेट देने वाले अभय दुबे जी, अब हमें बताइए, जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर, देखिए बहुत सैक्रोसैंक्ट होता है, जो ग्राउंड पे रिपोर्टर खड़ा है वो आपसे भी ज्यादा जानता है, मुझसे भी ज्यादा जानता है, मुझे ये स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है जो सवाल, उसका जवाब दीजिएगा सर। नहीं, देखिए, मैं इस संवेदनशील विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मगर मैं संवेदनशीलता बताना चाहता हूं कि 28% अपराध सीआरपीसी का 156(3) में दर्ज होते थे। मतलब कोर्ट जाना पड़ता था लोगों को। जब गहलोत जी को यह पता लगा तो उनको बड़ी वेदना हुई। और वो हमने शरद के सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, आपके पास शरद के सवाल का जवाब नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि 48 घंटे बाद अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आप डाटा गिना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 48 घंटे बाद अपराधी क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, तुरंत गिरफ्तार किया है। बाकी 5 कहाँ गए? 6 हैं 6। मैं आश्वस्ति देता हूं कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे और परिवार की जितनी भी मांगे हैं, यथासंभव जो भी न्यायोचित मांग होगी उसको राजस्थान की सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री गहलोत जी पूरा करेंगे। ये धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली सरकार है। क्या कोई विधायक मंत्री नहीं आ सकता यहाँ पर?
अभी ये जो सांसद महोदय इनका क्या स्टेटमेंट कोई विधायक मंत्री आपका प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ सकता? सुनिए ना, अभी इन सांसद महोदय को मैं पिछले न्यूज चैनल पर था, वहां उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर तुरंत आने वाले हैं यहाँ, उनसे शरद बात आपको शायद पता नहीं है, एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। शरद जरा आप भी रुक जाइए, आपके पास पूरा शेड्यूल नहीं आया है क्या? पहले हाथरस गए थे राहुल गांधी प्रियंका, उसके बाद से हरियाणा, तमाम अभी किसानों की बात हो रही है, ऐसे राज्यों में जाना है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर अपनी सरकार है, वहां मामला सियासी हो जाएगा। तो उसमें कौन सी बड़ी थ्योरी है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? शरद थोड़ा सा रुक जाइए, किसी नेता को पहुंचने के लिए अब जबकि इतना कवरेज हो रहा है, हो सकता है दबाव बने, लेकिन इससे पहले अभी तक, अरे रुकिए अभय दुबे जी, रुकिए। रोज बैठकर आप लोग ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, कुछ सवाल आपसे भी पूछने दीजिए। हाथरस पर एक सवाल आपसे राजस्थान पर पूछ लिया जाए, आप गुस्सा जाते हैं। थोड़ा अपना तेवर, गुस्सा कम करिए सर, थोड़ा सिर झुकाइए कि अगर कानून पर सवाल हाथरस में उठेंगे तो कानून पर सवाल 12 करौली हर जगह उठने चाहिए। सिर्फ मीडिया और मीडिया पर ही हमला करने से कुछ नहीं होगा।